क़स्मत का खेल बाब अव्वल। वो दिन, वो लम्हा जिंदगी हमेशा एक सीधी लकीर में नहीं चलती। बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत ने शतरंज की बसात बिछा रखी हो और इंसान सिर्फ मेहरा हो। कुछ लोगों की तकदीर सुनूरती है, कुछ की बिगड़ती है और कुछ लोग बस चलते रहते हैं, न जीतते हैं न हारते हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक शख्स की, रेहान अहमद की। रेहान एक आम सा नौजवान था। लाहौर के पुराने इलाके अंदरून शहर में पैदा हुआ। वालिद एक छोटे सरकारी कलरक थे जिन्होंने पूरी जिंदगी काविश में गुजार दी। माँ एक साबर व शाकिर खातून थीं जिन्होंने कभी तकदीर से शकवा न किया। रेहान की आंखों में ख्वाब थे, वो ख्वाब जो गरबत की दीवारों से ऊंचे थे, वो ख्वाहिशें जो वसाइल से आज़ाद थीं। लेकिन ख्वाब देखने के जर्म की कीमत वो बचपन से ही चुका रहा था। बेटा, हकीकत में जीना सीखो, ख्वाब इंसान को तबाह कर देते हैं। ये जुमला रेहान ने अपने वालिद से बारहा सुना, लेकिन रेहान ने ख्वाब देखना नहीं छोड़ा। बाब दोम, पहली शिकस्त मीट्रिक के इम्तिहानात में रेहान ने पोजीशन ली। पूरे मोहल्ले ने जश्न मनाया। माँ की आंखों में पहली बार फख्र के आंसू थे। बाप ने कुंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब तुम कुछ बन जाओगे। मगर किस्मत की बाजी ने रख बदला। कॉलेज के अखराजात के लिए पैसे न थे। बाप का इंतकाल अचानक दिल के दौरे से हुआ और रेहान के कुंधों पर छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी आन पड़ी। कॉलेज का ख्वाब वहीं दफन हो गया। रेहान ने पढ़ाई छोड़ दी और मेहनत मजदूरी शुरू की। कभी किताबों की दुकान पर काम किया, कभी सब्जी मंडी में बोरी उठाई। एक दिन रेहान ने खामोशी से अपने ख्वाबों की डायरी जला दी। बाप सुन, एक नया मोड़ जिंदगी के कई साल गुजर गए। अब रेहान एक नौजवान मर्द बन चुका था, मगर वही छोटी सी जिंदगी, वही तंग गलियां, वही अजाले के इंतजार में गुजरती रातें। फिर एक दिन किस्मत ने फिर चाल चली। मोहल्ले में एक नई फैक्ट्री खुली। रेहान को वहां कलरक की नौकरी मिल गई। पहली बार उसने पंखे के नीचे बैठकर काम किया। वो दिन, वो लम्हा, जैसे जिंदगी ने पल भर को मुस्कुरा दिया हो। वहां उसकी मुलाकात सानिया से हुई, एक नरम लहजे वाली खामोश सी लड़की जो एक काउंटर्स डिपार्टमेंट में काम करती थी। पहली बार रेहान ने महसूस किया कि किस्मत शायद एक मौके और दे सकती है। बाप चहार, ख्वाब, फिर जागे रेहान और सानिया की दोस्ती हुई। दोनों में एक अनजानी सी कुर्बत थी। सानिया की जिंदगी भी आसान न थी। एक बीमार माँ और एक नशीब भाई। एक दिन रेहान ने हिम्मत करके कहा, कभी सोचा है अगर हम दोनों एक साथ हो जाएं तो शायद जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। सानिया खामोश रही, फिर बोली, रेहान, किस्मत का खेल हम जैसे लोगों के लिए नहीं होता, हम सिर्फ पोपट होते हैं। लेकिन रेहान ने ठान ली, वो किस्मत से नहीं, खुद से लड़ेगा। बाब पंजम, इज्जत, मोहब्बत और जख्म। रेहान और सानिया ने शादी कर ली, सब मुखालफतों के बावजूद। जिंदगी ने एक नई शक्ल ली। छोटे से किराए के फ्लैट में दोनों ने नई दुनिया बसाई। रेहान ने शाम को ट्यूशन पढ़ानी शुरू की। सानिया ने ऑनलाइन कपड़ों की फरोख्त का काम शुरू किया। रफ्ता रफ्ता हालात बेहतर होने लगे। किस्मत जैसे थक गई हो या शबाब शश्म। अंधेरी रात रेहान की फैक्ट्री बंद हो गई। मालिक फराड करके भाग गया। कई महीने की तनख्वाह भी न मिली। सानिया की मां चल बसी। भाई नशे की लत में जान खो बैठा। सानिया टूट गई। रेहान की आंखों में वही पुराना दिख लौट आया। फिर एक दिन सानिया ने कहा, रेहान, शायद मैं अब नहीं जी पाऊंगी। रेहान ने उसे सीने से लगाया। सानिया, हम वो लोग हैं जो मरकर भी जीत जाते हैं, बस हार नहीं मानते। बाब हफ्तुम, आखिरी दांव। रेहान ने आखिरी दांव खेला। बेनक से कर्ज लेकर एक छोटी सी मोबाइल शॉप खोल ली। दिन रात काम किया। सानिया ने साथ दिया। सालों की मेहनत रंग लाई। दुकान चली, पैसे आने लगे। रेहान ने एक फ्लैट खरीदा, एक गाड़ी ली। रेहान ने मां की कब्र पर फूल रखे और कहा, अम्मी, ख्वाब सच्चे हो गए। बाब हिश्तुम, किस्मत का आखिरी वार। एक रात रेहान वापस आ रहा था। मोबाइल छीनने की वारदात में गोली लग गई। अस्पताल में कई दिन कोमा में रहा। सानिया की दुआओं ने और बच्चों के आंसुओं ने उसे जिंदगी वापस दी। मगर रेहान अब पहले जैसा ना रहा। बोलने में दिक्कत, चलने में दुश्वारी। सानिया ने शॉप संभाली। बच्चे स्कूल जाने लगे। बाब आखिर अंजाम या आगाज। रेहान अब घर के आंगन में बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता है, कभी कभी डायरी लिखता है।
एक दिन बेटे ने पूछा, अबू किस्मत क्या होती है? रेहान मुस्कुराया और कहा, बेटा कसम तो वो खेल है जिसमें मोहरे हार जाते हैं, मगर सिपाही लड़ते रहते हैं और जो लड़े बगैर हार न माने वही असल फातेह होता है। इख्तिताम ये कहानी हर इस इंसान की है जो किस्मत के जबर से थक कर भी जीतने का ख्वाब देखता है, क्योंकि किस्मत का खेल हमेशा वही जीतता है जो हार के बाद फिर से उठता है। अगर आपको सर मोराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाजें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी सर मोराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।